हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुरस्कारों में महत्वपूर्ण पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें से महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। बहुत लंबी टॉपिक्स नहीं होगी, बहुत शॉर्ट में देखेंगे। क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, क्या दिया जाता है। तो पहला होता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार देती है। इंडियन गवर्नमेंट जो होती है दादा साहब फाल्के पुरस्कार देती है। और ये क्या है? ये एक वर्षीय पुरस्कार है। यह एक वर्षीय पुरस्कार है। एक वर्ष के अंतर्गत जो होती दी जाती है और किसी भी व्यक्ति को किसको दी जाती है? भारतीय सिनेमा में, जो इंडियन सिनेमा है उसमें जो वर्क करता है, अपना योगदान देता है, आजीवन योगदान, तो उसके लिए जो होती है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो इससे तीन चीज़ें निकली। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन देती? भारत सरकार। और यह वार्षिक पुरस्कार है और यह किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय सिनेमा के लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो हुई दादा साहब फाल्के की जन्म शताब्दी से हुआ था 1969 में। मतलब 1969 के समय से जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाना शुरू हो गया था। और यह पुरस्कार जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय, जो प्रसारण मंत्रालय है भारत सरकार है, उसके द्वारा जो होती है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दी जाती है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना जो हुई 1969 में हुई। और इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये है देविका रानी जी। देविका रानी जो 1969 में ही जो होती है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत होती है। और उसी समय जो है प्रथम जो अभिनेत्री हैं, मतलब जो योगदान देने वाली हैं, वह देविका रानी को दिया जाता है। इस पुरस्कार में जो प्राप्तकर्ता होता है उसको 10 लाख रुपये दिया जाता है और साथ ही साथ एक स्वर्ण कमल पदक दिया जाता है और 1 साल प्रदान की जाती है। और मतलब साल प्रदान करके इसको सम्मानित किया जाता है। उसके बाद बात कर लेंगे तो बॉलीवुड अभिनेत्री व नृत्यांगना वहीदा रहमान को वर्ष 2021 में 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अब देखते हैं कि हम बुकर पुरस्कार से संबंधित देखते हैं। बुकर पुरस्कार या मान बुकर पुरस्कार, इसका दो नाम है, एक बुकर अवार्ड या मान बुकर अवार्ड। ये बुकर अवार्ड जो दिया जाता है वह उपन्यास के क्षेत्र में, मतलब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य लेखन करने के लिए दिया जाता है। जो व्यक्ति जो साहित्य की रचना करता है, लिखता है, उसको जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह उपन्यास के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी साहित्य पुरस्कार है। विश्व का सबसे जो है विश्व का जो सबसे बेस्ट साहित्य पुरस्कार है यह है बुकर पुरस्कार। बात करें इसकी स्थापना 1969 में यूके में की गई थी, यूनाइटेड किंगडम में की गई थी। यह शुरुआत में यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल के लेखकों को दिया जाता था, लेकिन यह अभी मूल लेखकों को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1969 में गिल्ड हॉल लंदन इंग्लैंड में किया गया था। यह पुरस्कार 5 भारतीयों को मिल चुका है। जो मान बुकर पुरस्कार है 5 भारतीयों को मिल चुका है, जिसमें देखिए महत्वपूर्ण में कौन कौन है। तो यह एक विषय वीएस नायपाल, जिनको 1971 में दिया गया, 1969 में शुरू किया गया और 1971 में दिया गया। किसके लिए दिया गया था? इन अ फ्री स्टेट, उनकी एक साहित्य थी इन अ फ्री स्टेट। उसके बाद सलमान रश्दी साहब हैं, 1981 में इनको दिया गया 10 साल बाद। और मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए दिया गया। और देखिए यहाँ पे जो है आप मान बुकर पुरस्कार के साथ साथ उनकी जिनको दिया गया है उनको उनकी साहित्य भी याद रखें। जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है? तो यह है सलमान रश्दी की। इन अ फ्री स्टेट किसकी है? वह है बीएस नायपाल। उसके बाद आते हैं थर्ड में अरुंधति राय, उनको दिया था 1997 में। और इनको किस लिए मिलता है? द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स। चौथा पुरस्कार जो दिया गया वह था किरण देसाई, 2006 में दिया गया। और इनका पुस्तक था इनकी साहित्य जो थी द इनहेरिटेंस ऑफ द लव, द इनहेरिटेंस ऑफ लव। अरविंद अडिगा को दिया गया, अडिगा को द वाइट टाइगर के लिए। तो 5 भारतीयों को मान बुकर पुरस्कार दिया गया, जिसकी स्थापना 1969 में हुई और सबसे पहले जो है 1971 में दिया गया है। देखिए 2022 के विजेता भी रहे
सिहान करुणा तिलका जो श्रीलंका के हैं। बुक का नाम था द 7 मून्स ऑफ मॉली अल्मेडा। तो जो अब तक उन्होंने मतलब उतना ही ज़्यादा पूछेगा, ये तो 2022-2023 से आपसे नहीं पूछेगा, फर्स्ट पूछ सकता है। अगला है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए, यह भी पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो साहित्य रचना के लिए दिया जाता है, सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लें तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय लेखकों को प्रदान किया जाता है। किस लिए दिया जाता है, तो जो अपने साहित्य में क्या करते हैं, बढ़ चढ़ करके उत्कृष्ट योगदान देते हैं। बात करें कि भारतीय पुरस्कार जो हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है और 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। तो 22 भाषाओं का उल्लेख है जिसमें एवं अंग्रेजी में लिखी गई रचनाओं के लिए दिया जाता है 22 भाषाएं, साथ ही साथ अंग्रेजी में लिखी गई रचना के लिए यह दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस लिए दिया जाता है, तो ज्ञान का साहित्य से संबंध होता है, इसलिए वह दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी 1961 ईस्वी में हो गई और भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ अन्य साहित्य पुरस्कारों में ज्ञान गरिमा पुरस्कार है, मूर्ति देवी पुरस्कार है, नव लेखन पुरस्कार है, ये सब साहित्य के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। बात कर लेंगे हिंदी में यह पुरस्कार सबसे पहले सुमित्रानंद पंत जी को दिया गया था। सुमित्रानंद पंत जी को दिया गया था। किसकी, कौन सी पुस्तक थी इनका, साहित्य जो था चिदंबरा था। उसके बाद दिया गया जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप जी को दिया गया, जो मलयालम में लिखित है, जो भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उसमें से मलयालम भाषा भी शामिल है। तो उसी भाषा में जी शंकर रूप जो है पुस्तक लिखे थे और उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बात कर लें यदि कि पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी, तो ये हैं आशापूर्णा देवी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत क्या दिया जाता है, तो पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपया दिया जाता है। 11 लाख रुपये की राशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पट्टिका दी जाती है, मतलब पत्थर पर लिखी हुई जो होती है पट्टिका दी जाती है। पट्टी मतलब शिलालेख टाइप में दिया जाता है और देवी सरस्वती की कांस्य की मूर्ति दी जाती है। तो इतनी चीज़ें मिलती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। आइए देखते हैं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता को सन 1952 के कैलिफोर्निया शहर में, कैलिफोर्निया में कपड़ा कंपनी पैसिफिक मिल्स द्वारा स्थापित किया गया था। मिस यूनिवर्स जो करता है वह 1952 ईस्वी में कैलिफोर्निया में एक क्या है, कपड़ा कंपनी है जिसका नाम क्या है, पैसिफिक मिल्स है। वही जो होता है मिस यूनिवर्स का स्थापना किया था। पहला मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में सन 1952 में आयोजित की गई थी। फिनलैंड की आर्मी कुशेला ने प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब जीता था। प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब किसने जीता था, आर्मी कुशेला ने। उसके बाद जो है CBS ने 1960 में ब्राह्मण सुंदरी मतलब मिस यूनिवर्स का प्रसारण किया। भारतीय महिला विजेता जो है मिस यूनिवर्स कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपकी सुष्मिता सेन जो 1994 में मिला, फिर लारा दत्ता को मिला था सन 2000 में, फिर हरनाज कौर जो थी उनको मिला था 2021 में। तो हमने देखा कि मिस यूनिवर्स जो है कैलिफोर्निया शहर में 1952 में स्थापना किया गया था और साथ ही साथ जो है आर्मी कुशेला को पहले दिया गया था, प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी कहा गया था। उसके बाद जो है प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी को ही मिस यूनिवर्स में कन्वर्ट कर दिया गया था, ब्रह्मांड सुंदरी को ही मिस यूनिवर्स का प्रसारण किया गया। उसमें से 3 भारतीय महिलाओं को भी जो है क्या किया गया है, मिस यूनिवर्स दिया गया है।